Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic from chapter number 2 acid bases and salts, and discussing topic is types of salts. स्टूडेंट आज हम टाइप्स ऑफ द साल्ट्स को डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चीज़ पे बात की थी व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स जो हैं वो बेसिकली हमारी लाइफ में इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और वैल्यू ऑफ द सॉल्ट्स जो है इसकी डिफरेंट यूजेस से भी सामने आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये हमारे फूड को टेस्ट देता है। इट डेवलप्स द टेस्ट ऑफ आवर फूड, मे बी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, एंड वी आल्सो फाउंड डिफरेंट यूजेस। सबसे पहले हमें ये पता हो, एक दफ़ा इसको दोबारा से देख लेते हैं कि व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर बेसिकली कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। जब कभी एसिड और बेसिस आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनके केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी कॉल्ड एज अ सॉल्ट। Salts can be classified into three fundamental types based on their formation. साल्ट्स अपने मोड ऑफ फॉर्मेशन को अगर देखा जाए, साल्ट के बनने के तीन बेसिक केमिकल रिएक्शन रिपोर्टेड हैं। उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि साल्ट्स की तीन बड़ी टाइप्स हैं: एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स एंड न्यूट्रल साल्ट्स। न्यूट्रल साल्ट्स को हम जनरली नॉर्मल साल्ट्स भी कहते हैं। एसिडिक साल्ट्स कैसे बनते हैं? व्हेन एवर strong acids and a weak acids are react together, they will be produced acidic salts. Basic salts कैसे बनते हैं? Whenever a weak acid and a strong base react together and they will be produced the basic salt. And neutral salts, whenever a strong acid and a weak base is react together to form the neutral salts. अगर इसकी जो है वो थ्योरी को डीपली देखा जाए तो हमारे पास प्रॉपरली डेफिनेशन है जो हमारे सिलेबस में है। व्हाट आर न्यूट्रल सॉल्ट्स? हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि न्यूट्रल सॉल्ट्स का दूसरा नाम नॉर्मल सॉल्ट्स है। These salts are found when the hydrogen ion of an acid are completely replaced by the metal ions are a group of the atom behaving like metal ions. Usually a neutral salt is formed when a strong acid and a strong base is neutralized in the reaction. For example, sodium chloride formed from the sodium hydroxide and hydrochloric acid. इस डेफिनेशन से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर आप इस रिएक्शन को देखें कि जब कभी हमारे पास रिएक्शन होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस जब स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करेगा तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस भी वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। और अपोजिट आयन सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आयोनाइज होने पे हमें हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन जो है वो इसमें आयोनाइज हो जाएगा, ये प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे दोनों ऑपोजिट साइन जो हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के ऑपोजिट आयंस और स्ट्रॉन्ग बेस के ऑपोजिट आयन ऑन न्यूट्रलाइजेशन और ऑन आयोनाइजेशन इन द वाटर, वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब यहाँ इस सॉल्ट में आप देख सकते हैं NaCl में कोई भी H आयन या OH आयन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बनने वाला प्रोडक्ट प्योरली सॉल्ट है, ना एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है। और इसमें चूंकि कोई हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं पाया जाता है इस सॉल्ट में, और ये प्योरली कम्प्लीटली आयोनाइज मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है, और इसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन इस सॉल्ट में नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इट इज न्यूट्रल सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? द सॉल्ट्स फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन आयन of an acid are partially replaced by the metal ions or group of the atoms behaving like metal ions are called the acidic salt. यहाँ एक चीज़ हमें ये समझनी है कि
मेटालिक आयन की जब बात होती है, अगर हम प्रीवियस डेफिनेशन को देखें तो वहाँ भी हमने ये देखा था कि जब कभी हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड, यानी एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है उसको बेस का मेटल आयन जो है, अब बेस में मेटल आयन कौन सा है स्टूडेंट? सोडियम आयन। सोडियम आयन जब हाइड्रोजन आयन को एसिड में से मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दे और ख़ुद उसकी जगह ऐड हो जाए, यानी सोडियम आयन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, किस में पाया जा रहा है? बेस में। ठीक है, हाइड्रोजन जो होगा ये पॉजिटिव आयन की सूरत में होगा। तो जब एसिड में पाया जाने वाला हाइड्रोजन आयन इट इज़ कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय द मेटल आयन ऑफ द बेस। अब मेटल आयन ऑफ द बेस कौन सा है हमारे पास? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें सोडियम आयन जो है ये मेटल आयन है जो कि बेस में पाया जा रहा है। ये मुकम्मल तौर पर एसिड में से हाइड्रोजन आयन को जब रिप्लेस करेगा, तो मैं जैसे पहले भी बताया कि NaCl के अंदर कोई भी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो ये क्या हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे थे, वो बात मैंने दोबारा फिर प्रीवियस पॉइंट की तरफ लेके गई। द सॉल्ट विच आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड। अब आप ये देखिए कि इस एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से कम स्ट्रॉन्ग होता है। अब बाय द डेफिनेशन व्हेन मेटल आयन ऑफ द बेस, अब बेस जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें मेटल आयन कौन सा है? पोटाशियम। ठीक है, व्हेन मेटल आयन ऑफ द बेस इज partially replaces the hydrogen ion of the acid। अब मेटल आयन जो है बेस का वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जबकि एसिड हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के दो हाइड्रोजन आयन में से जब एक हाइड्रोजन आयन पोटाशियम आयन क्या कर देगा, जो कि मेटल आयन है, किस में पाया जाता है? बेस में पाया जाता है। तो बेस का ये पोटाशियम आयन मेटल आयन जब सल्फ्यूरिक एसिड में पाए जाने वाले दो हाइड्रोजन आयन में से एक को रिप्लेस कर देगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास एसिडिक सॉल्ट होगा। अब ये हमें कैसे पता लगेगा? आपके HSO4 से अंदाज़ा लगा लें कि इसमें ये सॉल्ट तो है, इसमें पोटाशियम भी है, SO4 सल्फेट आयन भी है, लेकिन दरमियान में पाया जाने वाला जो H है, अब H की वजह से ये जो साल्ट है ये न्यूट्रल नहीं है, मीन्स टू से इट शोज द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्ट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द एसिडिक सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट मज़ीद जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड किया जाए तो उससे ये KHSO4 पोटाशियम बाइसल्फेट जो है ये कम्प्लीट तौर पर पोटाशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो K2SO4 है ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट है, लेकिन KHSO4 ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है, ये एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन पार्शियली रिप्लेस हुआ। किससे बना? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये सल्फ्यूरिक एसिड के दो हाइड्रोजन आयन में से एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हुआ, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो था KHSO4 इट इज़ कॉल्ड द एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है जी बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट जो होंगे बाय द डेफिनेशन इनको हम देख लेते हैं। Salts formed when the hydroxyl ion of a base are partially neutralized by an acid are called the basic salt। यानी जब एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होगा तो एसिड जो है वो बेस के हाइड्रोक्सिल आयन को पार्शियली रिप्लेस करेगा। जो हम एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। PbOH होल ट्वाइस, ये हमारे पास जो है ये बेस है हाइड्रोक्सिल आयन की मौजूदगी से। अब इस बेस PbOH होल ट्वाइस में दो हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन जो कि एसिड के अंदर है, ये हाइड्रोजन आयन अब ये हाइड्रोजन आयन जो है ये रिप्लेस करने की बजाय जो एसिड का नेगेटिव आयन है वो बेस के नेगेटिव आयन को रिप्लेस करेगा। क्योंकि ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, रिप्लेस होने वाला जो आयन है उसका चार्ज वही होना चाहिए जो कि उसको रिप्लेस कर रहा हो। यानी HCl जो है इसमें नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन
PbOH होल ट्वाइस बेस के नेगेटिव आयंस दो हाइड्रोक्सिल में से एक को रिप्लेस करेगा, खुद उसकी जगह ऐड हो जाएगा। तो PbOH Cl यानी पार्शली उसने एसिड में मौजूद नेगेटिव आयन ने पार्शली हाइड्रोक्सिल आयंस को रिप्लेस किया। अब इस साल्ट के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की मौजूदगी किस चीज़ को शो कर रही है? दैट सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाता है। ये हमारे पास कुछ साल्ट्स की टाइप थी। और बेसिक सॉल्ट जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द पॉली एसिड बेसिस, यानी बेसिक साल्ट्स हमेशा ऐसे बेसिस से प्रोड्यूस होंगे जिनके पास 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल आयंस पाए जाएंगे। इसी के साथ नीचे डबल सॉल्ट्स की हेडिंग आप देख सकते हैं स्टूडेंट। डबल सॉल्ट जो हैं ये हमेशा बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू नॉर्मल सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट मीन न्यूट्रल सॉल्ट। When the mixture of the equimolar saturated solution of the normal salts is crystallized, they produce the double salts। का मतलब क्या होगा? दो न्यूट्रल सॉल्ट या दो नॉर्मल सॉल्ट उनको अलग अलग उनका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? के साल्ट को एट रूम टेम्परेचर इतना डिज़ोल्व किया जाए कि वो मज़ीद डिज़ोल्व पानी के अंदर ना हो। तो ये जो पॉइंट होगा इसमें सॉल्ट बचना शुरू हो जाएगा एट द गिवन रूम टेम्परेचर, तो इस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। दो न्यूट्रल सॉल्ट्स के सैचुरेटेड सोल्यूशन जब बनाए जाएंगे अलग अलग, और जब दोनों को कंबाइन किया जाएगा और कंबाइन होने के बाद बाय द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यानी उसमें से पानी को एवेपोरेट किया जाएगा, तो क्रिस्टल जो पीछे ऑब्टेन होंगे वो किसके होंगे? डबल साल्ट्स के होंगे। डबल साल्ट्स की एग्जांपल हमारे पास मोलर साल्ट्स भी हो सकते हैं और फटकरी भी हमारे पास पोटाश एलम भी इसकी एग्जांपल में आता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी जो कि हमारा यूजेस ऑफ सॉल्ट के ऊपर है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।